छो व अटी। अब यहां पर भी वा शब्द का प्रयोग हो रहा है। अब यहां इसका मतलब यहां भी विकल्प है, अर्थात ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय संधि प्रकरण में हल संधि के भेद षरत्व संधि की द्वितीय कक्षा में झयो हो अन्यत्र श्याम नियम से प्रारंभ होगा। किससे? झयो हो अन्यत्र श्याम नियम से। क्या कहता है? झय परस्य यस्य वा पूर्व सवर्ण। अब इसमें एक शब्द आया है वा। क्या आया है? वा। वा का मतलब क्या है? विकल्प। विकल्प से एक बार रूप बनेगा वाघहरी और एक बार बनेगा वाघघरी। ह और घ में क्या है? एक बार हकार के स्थान पर घकार होगा और एक बार हकार ही रहेगा विकल्प से। ठीक है, आगे कहा है नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य हस्य तादृशो वर्ग चतुर्थ। अर्थात झय से परे हकार को विकल्प से पूर्व सवर्णादेश होता है। ठीक है, और जब हकार को विकल्प से पूर्व सवर्णादेश होगा तो क्या बनेगा? वाघहरी। और जब नहीं होगा तब वाघहरी, यही बनेगा ना। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब उदाहरण क्या है? वाघहरी। उदाहरण क्या है? वाघहरी अर्थात वाणी का चतुर। वाघहरी अर्थात वाणी का चतुर। अब इसी में इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो वाघ प्लस हरि आता है। क्या आता है? वाघ प्लस में हरि। अब अभी नियम पढ़ा हमने झयो हो अन्यत्र श्याम। नियम क्या कहता है कि झय गकार से उत्तर हकार को विकल्प से पूर्व सवर्णादेश हो जाएगा। अब पूर्व सवर्णादेश होगा तो क्या होगा? उसके लिए एक नियम आता है स्थाने अंतरतम। अब स्थाने अंतरतम क्या कहता है कि हकार के स्थान में पूर्व सवर्ण जो संवार नाद घोष और महाप्राण का वर्ग है ना, उसका वर्ग का चतुर्थ वर्ण अर्थात घकार हो जाएगा। है के स्थान पर क्या हो गया? घ हो जाएगा। और जब घ होगा तो हमारे पास क्या होगा? वाघ प्लस अरि। वाक प्लस घ प्लस अरि, ये रूप शेष रहेगा। और जब हम इन तीनों को मिला देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? वाघहरी। और वाघहरी बन गया तो हमारा रूप सिद्ध हो गया। अब इसी प्रकार वाघहरी है, इसी प्रकार वाघहरी है। इसमें क्या होगा? कुछ नहीं, केवल अभाव पक्ष रहेगा विकल्प का, विकल्प नहीं होगा। वाघ प्लस हरि रूप हमारा संधि विच्छेद होता ही है और ये इनको मिला देंगे तो वाघहरी ही हमारा रूप बन जाएगा। इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है सस छो अटी। सस छोटी अटी क्या कहता है? झय परस्य सस्य छो व अटी। अब यहां पर भी वा शब्द का प्रयोग हो रहा है। अब यहां इसका मतलब यहां भी विकल्प है, अर्थात झय से परे जो झय प्रत्यार है उससे परे सकार हो और उससे परे अट हो। अट प्रत्यार भी है। अट हो तो सकार को विकल्प से छकार आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? विकल्प से छकार आदेश हो जाता है। ठीक है, और जब छकार आदेश होगा तो रूप क्या बनेगा? तत्शिव, अर्थात उसका शिव, यही बनेगा तत्शिव। अब इनको संधि विच्छेद करेंगे तो तद प्लस शिव, इस प्रकार रूप बनता है। अब एक सूत्र पढ़ा था हमने सुत्व संधि में, तो सुनासु। सूत्र क्या कहता है कि सूत्र से सकार के योग में कवर्ग दकार के स्थान में चवर्ग अर्थात जकारादेश हो जाएगा। अब चवर्ग में जकारादेश होगा, दकार के स्थान पर त थ द च छ ज, तीसरे के स्थान पर तीसरा हो जाएगा कर्म से। तो द के स्थान पर क्या हो गया? जय। तो तद के स्थान पर हो गया तज और शिव। अब एक अभी हमने पिछली कक्षा में एक वीडियो में सूत्र पढ़ा था खरीच। अब खरीच क्या कहता है? खरीच यही कहता है कि खर अर्थात सकार पर रहते झल अर्थात जकार के स्थान पर चर आदेश हो जाएगा। अब जब चर आदेश हो ही जाएगा तो जय का प्रथम वर्ण क्या है? सर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रथम वर्ग के प्रथम वर्ण आते हैं। और झल में
बताइए, कमेंट करके बताइए। ये हम नहीं बताएंगे, पिछले वीडियो में हमने विस्तार से चर्चा की थी, तालिका के माध्यम से भी बतलाया था। ठीक है, तो हमारे पास क्या शेष रहा? तच प्लस शिव। अब हमें बनाना क्या है? तत् शिव। अब अभी अभी एक नियम पढ़ा था, सच्छो अटी। सच्छो अटी क्या कहता है? सूत्र से पदांत झय चकार से उत्तर सकार के स्थान में विकल्प से छकार हो जाएगा, स को छ हो जाएगा, अट अर्थात इकार परे रहते। अब अट में ई आता है, छ में स में ई है, ई परे है, तो छ को क्या हो गया? छ को क्या हो गया? छ। अब तत् प्लस शिव हो गया। अब इनको मिला देंगे तो तत् शिव हमारा रूप बन जाएगा। इसी प्रकार तत् प्लस शिव आता है, ठीक इसी प्रकार तत् प्लस शिव आता है। इन दोनों को मिला देंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा, तत् शिव। ठीक है, कोई कार्य अलग नहीं है इसमें, इसमें भी वही समान है। तत् प्लस शिव जब संधि विच्छेद करते हैं तो इसको तज तद प्लस शिव, ठीक है ना, तो समान है, बिल्कुल पूर्व सिद्धि के समान ही है। एक बार आप स्वयं करके देखें, यदि फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपको पुनः बताने का प्रयत्न करें। कोई दिक्कत नहीं है, पूर्व सिद्धि के समान ही सभी नियम लगे हुए हैं, ये देखिए। ठीक है, इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक वार्तिक आता है, छत्वमिति वाच्यम। क्या आता है? छत्वमिति वाच्यम। क्या कहता है? तच्छलोकेन, अर्थात पदांत झय से उत्तर सकार के स्थान पर विकल्प से छकार आदेश होता है। और कब होगा? जब अम परे हो। क्या परे हो? अम। ठीक है, ध्यान रखना है, जब अम परे हो तभी विकल्प से छकार आदेश होगा। अब उदाहरण है हमारे पास, क्या है? तच्छलोकेन, अर्थात उस श्लोक में, उस श्लोक से। ठीक है, अब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो तद प्लस क्या आता है? श्लोकेन। अब स्तोस्तुनास्तु सूत्र फिर आ जाता है, सुत्व कर देता है, द के स्थान पर जय हो जाता है, और फिर क्या शेष रहता है? तज प्लस श्लोकेन। अब इसी प्रकार जब पिछली सिद्धि में हमने पढ़ा था, खरीचे नियम फिर से आया था कि झल के स्थान पर, खरीचे नियम क्या कहता है? झल के स्थान पर क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। और जब चर हो जाएगा तो हमारे पास क्या शेष रहेगा? तत् प्लस श्लोकेन। अब जब तत् प्लस श्लोकेन रहेगा तो अभी नियम पढ़ा था, सच्छो अटी। सच्छो अटी क्या कहता है? छकार आदेश प्राप्त नहीं था, क्योंकि लकार वर्ण अट प्रत्यार में नहीं आता। अब जो लकार वर्ण है वो अट प्रत्यार में नहीं आता। अब इसके लिए वार्तिक बनाया है। कौन सा वार्तिक बनाया है? छत्वमिति वाच्यम। कौन सा वार्तिक बनाया है? छत्वमिति वाच्यम। अब वार्तिक क्या कहता है? सूत्र से अम लकार परे रहते सकार को छकार आदेश हो जाएगा, और जब छकार आदेश हो जाएगा तो हमारा रूप बन जाएगा। तच्छलोकेन बन जाएगा ना। छ को जब छ होगा तो तच्छलोकेन, हमें यही तो बनाना था। बन गया नहीं बन गया? आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम हल संधि के अगले भेद के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई वीडियोज के साथ।